हेलो एवरीवन। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, सारी स्कीम्स जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लॉन्च हुई थी उनका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये था कि पॉवर्टी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 90% ऑफ इंडियन जनता वॉज पुअर। तो पॉवर्टी को डिक्रीज़ करने के लिए पहले, और हम ये भी देखेंगे कैसे ये सारी स्कीम्स जो मैंने इस लेक्चर से पहले पढ़ी, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो कैसे इससे रिलेटेड है, और प्रेजेंटली वही सारी स्कीम्स को कैसे मॉडिफाई किया है गवर्नमेंट ने, कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों में। और चलिए, पॉवर्टी सारी स्कीम्स बीपीएल धारकों के लिए थी, बट हमें पहले बीपीएल धारकों को डिफाइन करना पड़ेगा कौन गरीब है। जब भी सरकार को अनाउंस करती है कोई स्कीम्स की बीपीएल के लिए, तो सब हाथ फैला देते कि हम भी गरीब, एवरी वन वॉन्ट टू टेक्स द बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम। तो ऐसे थोड़ी होता है कि सारे लिए, तो इसीलिए हम रिसर्च करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं और पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। एक बेसिक डेफिनीसन तो ये पॉवर्टी का है कि अगर आपकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ अगर आपके पास है तो यू आर नॉट पुअर। लेकिन अलग अलग संस्थानें अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन करती है, अलग अलग कमेटी इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करती है। तो चलिए पहले पॉवर्टी को समझ लेते हैं, फिर पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम जो रूरल डेवलपमेंट से लिंक्ड है। ये फ़ोटो जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये अभिजीत बनर्जी और उनकी स्पाउस इस्थर डेफ्लो का है। उनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला है पॉवर्टी एलिवेशन के क्षेत्र में, इकॉनमी का जो क्षेत्र है। तो इसको याद रखिए, अगर पूछा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और पॉवर्टी डिफ़ाइन करने के लिए जो विदेशी मेथड्स, वर्ल्ड बैंक कैसे डिफ़ाइन करता है। वर्ल्ड बैंक का उनका अपना चलता है कि अगर आप एक दिन में $1.9 90 पैसा कमा रहे हो, $1.9 आप पर डे कमा रहे हो, तो यू आर नॉट अ पुअर। $1.9 लगभग 150 नहीं 200 के आसपास, 160-70 के आसपास होगा, तो यू आर नॉट पुअर अगर एक दिन में आप इतना कमाते हो, इट्स ओके। बट वहीं पे यूएनडीपी जो है वो कहता है कि आप पैसे के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते पॉवर्टी। कैसे कहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग रूरल इंडिया, रूरल किसी क्षेत्र में आपके पास हो सकता है, आपके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा हो सकता है आपके, आप अमीर, थोड़े अमीर मतलब मीडियम क्लास के आपके फार्मर हो। अब फार्मर के पास ठीक है, ओके, काम भर पैसा है, तो अगर उसको अपने लड़के को पढ़ाना है या फिर उसके दवाई करना है, तो पास में हॉस्पिटल ना स्कूल है, उसके लिए उसको शहर ही आना पड़ता है। तो जब ये सारे बेनिफिट है ही नहीं, तो उसकी तो गरीबी तो है ना, भले ही उसके पास पैसा है, लेकिन वो गरीबी तो है ही कि वो बेसिक जो फैसिलिटी, बेसिक जो ह्यूमन नीड्स है, उसकी फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए यूएनडीपी पैसे वाले तर्क को नकारती है और कहती है कि नहीं, हम फैसिलिटी को देखेंगे। वो कौन कौन सा देखते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 क्राइटेरिया मेन है, उसके सब क्राइटेरियाज भी हैं। तो यूएनडीपी जो संस्था है यूएन की, यूएन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्कूल में ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना अटेंडेंस है, लिविंग स्टैंडर्ड में कैसा खाना है, कैसा सफाई सैनिटेशन है, हाउस होल्ड कैसे है, रेडियो टीवी टेलीविज़न है कि नहीं। तो ये सारे 10 क्राइटेरिया को फॉलो करते उस बेसिस पर डिफाइन करती है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 21% ऑफ इंडियन जनता इस पर 21%। वहीं जब पैसे को हटा के ये स्टैंडर्ड की बात करते हैं, बेसिक एमिनिटीज़ की बात करती है, तो ये राइज होकर 28% हो जाता है। तो यूएनडीपी के हिसाब से 28% ऑफ जनता इज़ पुअर। अब यूएनडीपी पुअर्टी से रिलेटेड इंडेक्स निकालती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के हिसाब से 2021-2022 का तो अभी इंडेक्स आया नहीं है, तो 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंक 66 है 109 देशों में से। तो ये देख सकते हैं, अगर पुअर्टी अगर पूछ दे तो उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ये पीछे से पूछता है काफ़ी। फिर आगे देखते हैं। और ये तो हुआ विदेशी मेथड ऑफ डिफाइनिंग द पॉवर्टी। अब देसी मेथड में क्या है? अलग कमेटी, पहला अलग कमेटी जो कि 1979 वही टाइम है जब इंदिरा गांधी सरकार गई और जनता दल गवर्नमेंट आई।
तो उस टाइम उन्होंने डिफ़ाइन किया। अच्छा, ये सब डिफ़ाइन क्यों करा? क्योंकि रूरल स्कीम्स उनको लागू करने के लिए। तो उन्होंने डिफ़ाइन कैसे किया पॉवर्टी को, कि जो जिसका पेट भर रहा है, मतलब दिन भर में इतना खाना मिल जा रहा है कि 2100 कैलोरीज की पूर्ति हो जा रही है अर्बन इंडिया में, और रूरल इंडिया में अगर आपका 2400 कैलोरी की पूर्ति हो जा रहा है, आप इतना पेट भर ले रहे हो, तो आप पुअर नहीं हो। तो ये भी वही वर्ल्ड बैंक की तरह बड़ा वेग डेफिनेशन, आपके पास पैसा है तो पुअर नहीं हो, और यहाँ आपके पास खाना है पेट भरने के लिए तो आप पुअर नहीं हो, बड़ा वेग डेफिनेशन था। तो इससे चलता रहा, फिर इसको और थोड़ा रीडिफाइन किया गया, और लाकड़े वाला कमेटी आई। और लाकड़े वाली कमेटी कहती है कि नहीं, ये तो ठीक है, खाना तो ठीक, कैलोरी इंटेक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ हम कपड़े को भी कंसिडर करेंगे। अब इमेजिन करो, आपके पास कपड़ा ही नहीं, खाना है भर पेट है, आप वो देखते हो रोड साइड पे कपड़े फटे हुए, लेकिन उनको खाना मिल जाता है काम भर, तो ऐसा नहीं है, तो कपड़ा भी होना जरूरी है। उसी के साथ साथ घर भी होना चाहिए। अब घर ही नहीं है, आप रोड पे सोते हो, पेट भरा हुआ है, तो इसका क्या मतलब, आप गरीब नहीं हो? तो ये सारे कंसिडरेशन भी लाकड़ा वाला कमेटी ने अपने उसमें लाया। फिर उसके बाद लाकड़ा वाला कमेटी 1993 में आता है। 1993 कौन सा फेज़ है? वही टाइम है जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट चली जाती है। 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, उसके बाद का ये फेज़ है। 1991 और 1992 में रिफॉर्म होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं, याद करिएगा। तो उसी के बाद लाकड़े वाला 1993 में फॉर्म होता है। अब याद रखिए, तीसरा जो है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई जाती है 2005-06 में। ये वही टाइम है। 2005 में, 2004 में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है। ये 11th प्लानिंग कमीशन की बात है। 2005 से 2009 के बीच में ये कमेटी अपना रिपोर्ट देती है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप महीने में इतना कमा लेते हो, 816 रुपये, और 1000 रुपये अर्बन एरिया में अगर हो तो आप पुअर नहीं हो। इनका भी फिर से वो उस पर वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन पे चले गए कि आप पैसा $1.9 कमा लेते हो तो पुअर नहीं हो। और तेंदुलकर कमेटी काफ़ी इसको माना जाना गया था। 11th प्लानिंग कमीशन में ये इनका रिपोर्ट आया था, और इनके हिसाब से 21%, 21.9% ऑफ ऑल इंडिया आर पुअर। सोचिए 21% कितना हो गया। अभी हमारी पॉपुलेशन है लगभग 130, तो इसका 21 पर लगभग 30-40 करोड़ लोग अभी भी पुअर है। और जो वहीं अर्बन रूरल इंडिया में 25% बढ़ के हो जाती है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और अर्बन एरिया में 13.7। और सबसे ज़्यादा गरीब किस स्टेट में, अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर उसके बाद एमपी में है, फिर उसके बाद आसाम में है, फिर उसके बाद उड़ीसा में। दीज आर द वेरी पुअर स्टेट, जहाँ सबसे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं। अब उसी के बाद फिर से जब एक उसके बाद 12th प्लानिंग कमीशन में सी रंगराजन, 12th प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म होती है? 2012 में 12th प्लानिंग कमीशन। और उसी टाइम सी रंगराजन कमेटी भी फॉर्म की जाती है। उन्होंने फिर इनको स्टडी करने को कहा जाता है, पॉवर्टी को एक लेवल सेट किया, पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के किया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि अगर आपका महीने में 5 लोगों की फैमिली है, और एक कमाने वाला है, और वो कमाता है लगभग 4,860 रुपये रूरल इंडिया में, और 7,035 रुपये अर्बन इंडिया में, तो आप पुअर नहीं हो। अगर ये पर मेंबर के हिसाब से बैठाया जाए तो 32 रुपये रूरल इंडिया में, 47 रुपये अर्बन इंडिया में, तो आप पुअर नहीं हो। तो इंस्पाइट ऑफ वो कॉन्ट्रोवर्सी, हम इसी पे, यही एग्जिस्टिंग सिस्टम पे, इसी पे हम डिफ़ाइन करते हैं पॉवर्टी को, अभी भी इसी पे चल रहा है। आप कहोगे ये कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ये कैसा है? लेकिन देखिए, अगर जहाँ पे हम इतना सब, इसका और भी सारे कंसिड्रेशन ले कि ये डाटा लिया गया है। फॉर एग्जांपल, हम पीडीएस सिस्टम पे देखते हैं, जहाँ पे हम 1 रुपये किलो गेहूँ लेते हैं, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो धान खरीदते हैं। वहीं पे हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपये की पर्ची बनवाओ, सारा दवा मिल जाता है। तो वो 1-1 रुपये, 2-2 रुपये को कंसीडर करते हैं। वो जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू को, जहाँ इतनी महंगाई है। तो उस बेसिस पे डिफ़ाइन किया जाता है। तो अपना अपना क्राइटेरिया है, आप उनको उतने भी गलत नहीं कर सकते जब तक उनको समझे ना कि किस बेसिस पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये आता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये अपना ही मेथड है, पॉलिसी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अपना रूरल एरिया में जमाना होता है अपने स्कीम्स को, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे पॉवर्टी डेफिनेशन और ये सारे को हम जान लेने के बाद अब जानते हैं कि पॉवर्टी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, गोल्स डिफ़ाइन किए गए थे 2015 में ही, जिसमें 2030 तक सबको ख़त्म करना था, सारे गोल्स को पूर्ण करना था।
तो उस गोल में पहला जो गोल था पॉवर्टी की एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिक्रीज़ करना है। तो ये गोल है, अगर पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा गोल है पॉवर्टी के लिए, तो पहला ही गोल है पॉवर्टी डिक्रीज़ करने के लिए। अब आते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी डिक्रीज़ करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए वो कौन कौन सी स्कीमें चलाई गई थी। देखिए प्रीवियस स्कीमें हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड, मुख्यतः इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, और जो कि बन गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, और जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में आई थी, और वो बन गई थी संपूर्ण संपूर्ण ग्राम और स्वरोजगार योजना, जो कि 2001 में मर्ज हुई थी। तो इसके अतिरिक्त इसके आगे अब आगे 2001 के आगे बढ़ते हैं, 2005 मनरेगा आता है, जिसमें गारंटी, इसमें गारंटेड नहीं था, आप में असिस्ट किया जाएगा, आप स्वरोजगार मतलब कुछ अपना अपना बिजनेस खोले, कुछ कर लें, लेकिन इसमें गारंटेड था कि रूरल गारंटेड 100 दिन का रोजगार पक्का। इसको किसने लॉन्च किया था, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस सेक्शन में हम ज़्यादातर बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। देखिए एग्ज़ाम में 2-3 चीज़ पूछा था, मनरेगा कब लॉन्च हुआ, डेट बताओ, दूसरा पूछे कौन सी मिनिस्ट्री है, और सेंटर और इस स्टेट और सेंटर में कितना पैसा का रेशियो है। तो इसको क्या कंप्लीटली, तो सिर्फ जब हम योजना पढ़ेंगे तो ये मुख्य चीज़ें याद रखेंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म याद करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, एक्ट है, 2005 में लॉन्च हुआ, मतलब ये एक्ट पास हुआ था, लॉन्च 2006 में हुआ है, ठीक है। 200 डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा। इसके मिनिस्ट्री कौन है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस पे स्टेट स्पॉन्सर्ड, देखिए 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सिस्टम सेक्टर में 100% सेंटर और स्टेट का, मतलब सेंटर का खर्चा देके तो सेंट्रल ही पूरा पैसा उसका उठाते। स्पॉन्सर्ड स्कीम में नहीं, 60-40 का लगभग रेशियो हो जाता है, 60% ऑफ जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% लगाएगी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है, 40% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें काम क्या होता है, बस इतना तो बहुत है अपने एग्ज़ाम के लिए, और एक्स्ट्रा देखना तो आप पढ़ लीजिएगा इधर से। दूसरा है जो रिसेंट में आई है, 2020 में स्कीम आई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है, PMGKRA। तो इसको पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान। अभियान क्यों कहा गया, क्योंकि जब 2020 में कोरोना हुआ तो रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, सारे जो अर्बन लेबर्स थे वो अपने स्टेट को वापस हैं। तो ज़्यादा अर्बन लेबर्स कहाँ पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है यूपी, बिहार, झारखंड। तो ये मुख्यतः 5 स्टेट में लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो इन सारे स्टेट में 6 स्टेट में टोटल लागू हुआ था। और इन सारे, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार के तेलिहर विलेज से जून 2020 में स्टार्ट हुआ। डेवलपमेंट एजेंसी के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और इसका 125 दिन का, इसमें क्या किया जाएगा, पंचायत भवन। और मनरेगा में क्या बनवाया जा रहा था, नहर खोदी जाएगी, इसमें भी यही चीज़ है, कम्युनिटी टॉयलेट और ये सारी चीज़ है। और आगे देखते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इस पे आते हैं। अब देखिए हम बात किए थे ये सारे स्कीम्स हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ही आगे चल के जब 2011 में मनमोहन सिंह ने नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नाम दे दिया गया। इसको 2 पार्ट में, ये पहले से चल रहा था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार। इसका मेन है 1999, डेट याद रखिएगा। इसको 2011 में चल के मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन दे दिया गया नाम। और अर्बन और रूरल दोनों के लिए अलग अलग चला जाता। वही मोदी गवर्नमेंट में आगे इसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको अगर पूरा स्कीम्स का नाम है तो दीनदयाल अंत्योदय योजना
NRLM तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसको चलाता कौन है? हमारे लिए ये उतना काम का नहीं है, रूरल वाला है तो ये ज़्यादा काम का है। तो इसको चलाता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है। इसमें अच्छा याद करिए, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्या था? ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे मर्ज हुआ था? स्मॉल स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, माइग्रेटरी मार्जिनलाइज फार्मर्स, इनके लिए तो इनको क्या प्रोवाइड करना था? लोन। तो उसी का ही चलता आ जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड रूरल, फिर ट्राइसेम जिसमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, DYSM जिसमें कि वुमेन और चाइल्ड केयर था, तो वही सारी चीज़, वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप का बढ़ावा देना, और ये रोजगार ही है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग देना, लोन देना, और कैंडल सोप हैंडीक्राफ्ट ये सब बनाना, ट्रेनिंग फॉर रूरल मैन। तो वही कैरेक्टरिस्टिक चलता है। और प्रेजेंट में क्या उसमें ऐड और क्या घटाया गया वो ये यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है। ये लॉन्च कब हुआ? अगर दीनदयाल ये पूरा नाम लेगा तो 2014 लिख दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे पूछेगा तो बस उतना तो डेट हम बता ही दिए हैं। तो इसका काम ये सब इतना काम है। कौन सी मिनिस्ट्री? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60-40 का रेशियो होगा इसमें भी। ज़्यादातर स्कीम्स आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें ज़्यादा पैसे का लगता है उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें कम पैसा लगता है उसको सेंट्रली, उसमें उसको सरकार सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम वो करती है। अब इसमें रिसेंट में कुछ जोड़ा भी गया है, तो वो भी देख लेते हैं। हिमायत स्कीम पहले जानते हैं कि 2000 क्या हुआ था, 2018-19 में विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो ये हिमायत स्कीम उसी के लिए, रोशनी स्कीम जो जो जहाँ नक्सल इलाके उसके लिए है, ज़्यादा अपने काम का नहीं। आगे आते हैं मिशन अंत्योदया, देख लीजिए। मिशन अंत्योदया स्कीम्स 2017 में लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री कौन है ये? और इसका बस काम इतना है कि जो भी प्रेजेंटली जो भी चल रहे हैं और उसको उसी को एक्सेलरेट करना है। देखिए हर तरीके के लोग गांव में पाए जाते हैं। कुछ गांव अमीर, कुछ गांव गरीब होते हैं। तो जो ये स्पेशली उन गांव के लिए ये सारे प्रेजेंट जो स्कीम है उसको बढ़ाएगी, एक्सेलरेट करेगी एक्स्ट्रा फंड देकर। जो थोड़ा कम गरीब गांव हैं, जो थोड़ा ज़्यादा गरीब गांव हैं, वहाँ पंचायतों को ट्रेन करेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी, ऐसा वर्कर्स को और ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्रेजेंटली इनका टारगेट है कि 50,000 ग्राम पंचायत को फ्री करें, और 2020 तक था। अभी कुछ खास है नहीं। तो बस इसका याद रखिए कौन सी मिनिस्ट्री है, कब लॉन्च हुआ, और बस। और दिशा कम्युनिटी फॉर्म की गई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, कि सारे स्कीम को टाइम बाउंडेड मैनर में कैसे करना है। तो ये कुछ खास नहीं है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।